हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। और मैं मोहित पूनिया आपका स्वागत करता हूं पूनिया जी की दुनिया में। आज के लेक्चर से दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। अगर रिवीजन नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रिवीजन। और रिवीजन में आज हम 3 लेक्चर्स कवर कर देंगे, 3 चैप्टर कवर कर देंगे बच्चे। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? वो हैं नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर रिवीजन करवा दीजिए। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज अभी आप जो है ना बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हो। कुछ बच्चों के पेपर हो चुके हैं, उनको मैं सॉरी बोलता हूं, बट फिर भी आप वीडियो देखने आते हो, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। जिन बच्चों के पेपर जस्ट अभी होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही, ये ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 है, ये ब्रह्मास्त्र 2 है, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ लेते हो, सॉल्व भी कर लेते हो चीजों को, लेकिन टाइम के बाद आप चीजें भूल जाते हो। तो तकरीबन महीने से ऊपर हो चुका है जब हमने पॉलिनोमियल्स या नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा था, तो उसकी रिवीजन तो बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, आप बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हो, आप बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हो, पेपर्स आने वाले हैं। और वो जो लास्ट स्टेप पे जो थोड़ा सा मेहनत करनी है ना, वही पेंडिंग है। और उसमें 40 to 50% जनता जो होती है ना, वो मेहनत नहीं करती है और उसी में जाके डब्बा गोल हो जाता है। तो अब नहीं छोड़ना दोस्तों, इतनी मेहनत कर ली है, अब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब हमें स्कोर करके ही रहना है। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से मेहनत करी है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको ये नहीं, अब कोई उसके कोई ऐसी फोर्स नहीं होगी जो उसको रोक पाए फुल आउट ऑफ फुल लाने में। चलो टीचर की गलती वो अलग, उसको कंसेप्ट छोड़ देते हैं, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे बच्चे जब वो पेपर अटेम्प्ट करके आएगा। तो रिवीजन करना जरूरी है बेटा, और लास्ट मोमेंट पे छोड़ना नहीं है। वही आपको आगे लेके जाएगा, वही आपको सबसे अलग बनाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के दौरान दोस्तों कॉपी पेन मत उठाइए, सिर्फ क्वेश्चंस के टाइम आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस भी दूंगा इस लेक्चर में, मैं बताऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने आपको, एंड जल्दी जल्दी हम इसको पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो वी विल नॉट बी सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, हम आपको पूरी थ्योरी रिवाइज करवा देंगे, पैटर्न बता देंगे पेपर का कैसे है। तो आपको भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है आपको, अगर कोई स्टेप पे आपको ऐसा लगे अरे यार ये वाला कंसेप्ट मैंने नहीं पढ़ा है, तो उस कंसेप्ट को वीडियो पॉज करिए या फिर नोट कर लीजिए एक जगह। उसके बाद वीडियो पूरा देख के, उसके बाद सारे जितने भी पॉइंट्स बने आपको उनको अच्छे से 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस उन कंसेप्ट के ऊपर जरूर लगा लीजिएगा। क्योंकि अगर अभी आपको डाउट है ना किसी कंसेप्ट पे, तो पक्का है कि पेपर में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारी तो किस्मत ही ऐसी होती है। जो नहीं पढ़ के जाते हैं ना वो तो पक्का ही आता है, जो नहीं पढ़ के जाएंगे वो तो पक्का ही आएगा। तो प्लीज जिसको ऐसे डाउट आता है कि मुझे ये वाला कंसेप्ट नहीं आता, फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर नहीं आता, तो जल्दी से इरेशनल नंबर पढ़े, एग्जांपल दिखे और खत्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम राशनल नंबर, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। सबको पता है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स, 0 इंक्लूड कर दो होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दो इंटीजर्स। देन उसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म। सिंपल सी बात है, जो p/q फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, q नॉट इक्वल टू 0 हो, वही नंबर्स क्या होते हैं? राशनल नंबर होते हैं। p एंड q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। और जो नहीं लिखे जाते वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। जो p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलते हैं? which cannot be written in p/q form are called as irrational number, where p and q are integers and q is not equal to 0। रैशनल नंबर का कोई एग्जांपल पूछे? सिंपल 7/2, 4/9,
22/7। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और अगर इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल पूछे तो आप बोल सकते हो पाई 2.143124678 ... अब ये कैसे पता लगा? पहले तो पाई की बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पाई लिखा है और यहाँ 22/7 लिखा है, ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं बच्चे। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। तो कोई अगर पूछे पाई और 22/7 एक है? नहीं, एक रैशनल नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। बट टू अवॉइड कैलकुलेशंस हम पाई की वैल्यू 22/7 अज्यूम कर लेते हैं। तो यही होते हैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर की कहानी बच्चे। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो नंबर मैंने लिखा है ये कंसेप्ट आता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से, जो आगे जाके कवर करेंगे। आपको अभी याद जरूर आ गया होगा, यादें आती रहनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें इस चैप्टर में और क्या क्या डील किया था हमने देखा था लोकेटिंग इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे रियल नंबर्स लिखे जाते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर आर द नंबर्स विच हैव रैशनल एज वेल एज इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन अगर कर दें, उनको एक बैग में घेर दें, तो जो वो बड़े वाला बैग बना वो क्या है? रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स के अलावा कोई नंबर होते हैं? हाँ सर होते हैं। क्या पढ़ना है? नहीं सर नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि सर वो बाद में पढ़ेंगे। तो मुझे बताइएगा रियल नंबर के अलावा कोई नंबर होते हैं क्या? होते हैं तो उनका नाम क्या होता है? प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो इररेशनल नंबर को हमने कैसे लोकेट किया था? आपको अगर याद हो तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की थी बच्चे। नंबर लाइन ड्रॉ की थी दोस्तों। नंबर लाइन में हमने क्या ड्रॉ किया था बेटा? नंबर्स लिख लिए थे। उसके बाद नंबर लाइन पे नंबर्स लिखे थे दोस्तों। कौन कौन से नंबर? स्टार्टिंग आपको पता है कि 0 से हमने कर ली थी। उसके बाद 1 2 3 ऐसे सोन। ये नंबर लाइन कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। सिमिलरली नेगेटिव केसेस में भी -1 -2 -3 -4। अब आपको कोई बोल दे कि लेट अस अज्यूम यू हैव टू रिप्रेजेंट √2, तो अगर आपको याद है तो हमने स्पाइरल मेथड किया था √2 को लिखने के लिए। क्या करते हैं बेटा √2 को लिखने के लिए? कहना इसे कि सबसे पहले आप सर एक 1 यूनिट की लेंथ लिखिए। देखो √2 की हेल्प √2 कैसे लिखेंगे? √2 को मैं लिख सकता हूं बेटा √1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। अगर आपको याद है तो ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, तभी √2 आएगा। हाँ सर समझ में आ गया। तो पहले आपने क्या करना है? 1 यूनिट लेंथ नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। देन परपेंडिकुलरली भी 1 यूनिट प्लॉट करना है। जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ, ये जो डिस्टेंस आया बेटा इसको नंबर लाइन पे शिफ्ट कर देना है, तो ये √2 आ जाएगा। ये ऐसे शिफ्ट करोगे तो ये जो डिस्टेंस है 0 से लेके ये वाला, ये √2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल √10 प्लॉट करना है, तो आपको देखना है कि इसके आसपास कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 9। तो इसको हम लिख सकते हैं √9 + 1, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है सर। तो पहले मैं 3 यूनिट्स प्लॉट करूंगा। कैसे प्लॉट करूंगा? देखिए ध्यान से। 3 यूनिट्स प्लॉट किया, फिर 1 यूनिट प्लॉट किया, इस नंबर को ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये √10 नंबर आ जाएगा। कौन सा √10 आ जाएगा? यहां से लेके यहां तक। तो या आई होप ये सबको याद होगा। अब √11 कैसे करना है? √11 को आप या तो पहले √10 कर लीजिए। जैसे अब ये नंबर √10 आ गया बेटा, √10 आ गया तो यहाँ पे एक 1 यूनिट का कर दोगे और वापस से प्लॉट करके इसको शिफ्ट कर दोगे, √11 हो जाएगा। ये सब चीजें हमने सीखी थी। अगर सर कोई डेसिमल में नंबर आता है तो उसके लिए हमने एक मेथड भी सीखा था। अगर आपको याद है, अगर किसी को याद नहीं है तो नंबर सिस्टम का लेक्चर जाके देख सकता है दोस्तों। उसमें हमने कैसे किया था? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दे कि √10.5 प्लॉट करना है, आपको √10.5 प्लॉट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? एक कोई भी पॉइंट लोगे, ए पॉइंट ले लिया। देन इस √10.5 को बेटा मैं x अज्यूम कर रहा हूं। क्या मान रहा हूं? x अज्यूम कर रहा हूं। जैसे ही मैंने x अज्यूम किया तो एक पॉइंट लिया a, उसके बाद AB x यूनिट की एक लेंथ ड्रॉ कर दी बाय द यूजिंग रूलर की स्केल जो होता है आपका, उससे हम स्केल जो होता है उससे आप 10.5 की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है सर। फिर क्या होगा? B पॉइंट से एक C पॉइंट मार्क करोगे
एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। कितना यूनिट बेटा? ये आपका 10 था, 10.5, ये आपका 1 यूनिट। ठीक है सर, इसके बाद क्या करोगे? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, जो कि कैसे करते हैं? हाफ से ज्यादा रेडियस लेते हैं, और इससे आपको होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है कि सर हाफ से ज्यादा क्यों लेते हैं। अगर हाफ से ज्यादा नहीं लेते बेटा तो वो कट ही नहीं करता। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में मैंने पूछा था, अगर हाफ से ज्यादा नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो वो कट ही नहीं करेगा, इसलिए हम हाफ से ज्यादा लेते हैं। हाफ से ज्यादा लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। ठीक है सर, जैसे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB को और यू कैन से AC को कट करेगा, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। रिपीटिंग, पहले x लेंथ, फिर 1 यूनिट लेंथ, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। अब क्या करोगे बेटा? एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, O को सेंटर लेके एंड OC या OA को रेडियस लेके। ठीक है सर, जैसे ये OC और OA को रेडियस लोगे तो यहां B पॉइंट से अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जो कि इस सर्कल को D पॉइंट पे कट करता है। तो जो ये BD डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस? BD जो डिस्टेंस होगा, दैट इज लेंथ BD इज इक्वल टू √x। इसको मैंने प्रूव भी करवाया हुआ है, जिसको याद है अच्छे से अभी प्रूव करके दोबारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। तो दो वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इजी नंबर है तो यू कैन यूज स्पाइरल मेथड, ये भी स्पाइरल मेथड ही है, बट इसको थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा है। ठीक है, तो स्पाइरल मेथड भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये भी यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं रियल नंबर्स की। बेटा रियल नंबर के दो टाइप हमने सीखे थे, एक कौन कौन सा? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि p/q फॉर्म, एक तो होती थी p/q फॉर्म, और दूसरी जैसे p/q फॉर्म का एग्जांपल जैसे 22/7 या 3/4, ये है कौन सी फॉर्म? p/q फॉर्म। एक डेसिमल एक्सपेंशन जैसे फॉर एग्जांपल 0.123 ऊपर बार लगा दिया, तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर रियल नंबर्स की बात करें तो उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी थी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग विच टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग विच डज नॉट टर्मिनेट। लेकिन इसके अंदर भी केस आते हैं, कौन कौन सा? एक रिपीटिंग एंड एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब कुछ देर के बाद रिपीट करना लग जाए और हम उसको बार से रिप्रेजेंट करते थे। नॉन रिपीटिंग जो कभी भी रिपीट ना करें। तो आप मुझे बताइए, सिंपल सस्ता सवाल, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स किस टाइप के होते हैं? ठीक है, ये बेसिक था। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रैशनलाइजेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी जो है इसकी ज्यादा है क्वेश्चन इसके आने के। रैशनलाइजेशन होता क्या है बेटा? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली आपको डिनोमिनेटर से रूट गायब करना है। न्यूमरेटर में कुछ भी आए, देखो मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, लेकिन आपको सिंप्लीफाइड से सिंप्लीफाइड वे लिखना है और कुछ नहीं करना है, इजियर टू इजी वे लिखना है आपको। रैशनलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रूट इन डिनोमिनेटर। जो नीचे की साइड होता है उससे डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे लिख दिया, ऊपर लिख दिया √5 प्लस √3, नीचे की साइड लेट अस अज्यूम √5 माइनस √3। अब नीचे की साइड जो रूट है उसको रिमूव कैसे करोगे आप? रिमूव करने के लिए आप बस इसके कॉन्जुगेट भी बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट सेम वर्ड नहीं है, कॉन्जुगेट एग्जैक्ट सही वर्ड नहीं है, इसीलिए आप ये जो अगर माइनस है तो प्लस से कर लीजिए, माइनस है तो प्लस से कर लीजिए। तो √5 प्लस 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड तो करेंगे ही सर, अदरवाइज इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऊपर की साइड क्या बन गया? ऊपर की साइड बन गया √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, नीचे की साइड देखो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला दैट इज a², √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है सर, जब ऊपर एक्सपेंड करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √a इंटू √b दैट इज √15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऊपर देखो 8 प्लस 2√15 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चे, तो वी कैन से आंसर क्या आ गया? 4 प्लस
15। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। यहां डिनोमिनेटर में कोई रूट नहीं है, इसी प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आई होप सो आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा इस पे। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या थे बेटा, जैसे इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। देखिए ये जो सीरीज चलेगी उसमें आपको ये पता लगेगा कि पेपर में आने वाला क्या है, क्योंकि अगर हमें ये पता लग जाए कि पेपर में क्या क्या आ सकता है तो तैयारी थोड़ी इजी हो जाती है। तो उसी चीज को सोचते हुए हम आपके साथ ये सीरीज लेके आ रहे हैं। और प्लीज कमेंट जरूर करके बताइए कि आप क्या क्या चाहते हो और कौन कौन सी सीरीज आप चाहते हो, किस टाइप के वीडियोस आप देखना चाहते हो। जरूर उसके ऊपर काम किया जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। और एक स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है, जो बच्चा यहां तक पहुंच गया अभी तक जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। एक स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपके कमेंट सेक्शन पे पूनिया जी रिप्लाई करेंगे। मतलब लाइव सेशन में, हम लाइव सेशन नहीं होगा, सेशन देखेंगे, कमेंट्स देखेंगे और उनका आपको रिप्लाई किया जाएगा। जो कमेंट्स हमें अच्छे लगे या आप लोगों के मैक्सिमम वीडियोस हैं, सारे वीडियोस का नहीं कह सकता मैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन वी विल ट्राई कि हम एक ऐसा वीडियो जरूर लेके आए और वहां पे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो रिप्लाई किया जाएगा। तो आइए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने कुछ ऑपरेशंस की भी बात की थी। जैसे ऑपरेशन अगर आपको याद हो तो रूट ए बी को हम रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों होता है, ये इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट है, इसलिए इसमें लिखना पड़ता है कि ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली हम रूट ऑफ ए अपॉन बी को रूट ए रूट बी भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने सीखा था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर का, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बच्चा जनरली इसके अंदर कंफ्यूज होता है, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा जनरली कि क्या लिखें, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ए की पावर m होल पावर n। बेसिकली क्या, ए की पावर m n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर m एंड सो ऑन ए की पावर m। कितने टाइम्स है ये बेटा, n टाइम्स है। तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, m को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, a की पावर m इंटू n। सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लीज थोड़ा ध्यान से इनको रिवाइज करिएगा। बच्चों को डाउट आता है और हम डाउट नहीं लेके आने वाले। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m माइनस n, अगर m ग्रेटर देन n है। सिमिलरली a की पावर 0 इज 1, a की पावर 1 बाय n इज रूट ऑफ a, मतलब nth रूट ऑफ a। a की पावर m अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a की पावर m। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, इसको जरूर समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बेटा, इसमें आपको मैं बता देता हूं मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से पॉसिबल हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस जो बनते हैं बेटा, 1 मार्कर जो बनता है वो ट्रू फॉल्स के बनते हैं। ट्रू फॉल्स में कैसे क्वेश्चंस कि एवरी रैशनल नंबर इज एन रियल नंबर, या एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, या एवरी होल नंबर इज एन नेचुरल नंबर। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर प्लीज कमांड रखिएगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये तो फ्री के नंबर है। देन ये वाला सस्ता सवाल, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर लिखिए और इरैशनल नंबर लिखिए, कोई दो नंबर दे देंगे आपको। इससे ही याद आया, दो रैशनल नंबर्स a और b के बीच वाला नंबर क्या होता है, हमेशा a प्लस बी बाय 2। इसका यूज कर सकते हो आप जब भी आपको लिखना हो, ठीक है सर। राइट इन p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म में अंदर लिखना पड़ेगा बेटा। जैसे कि क्वेश्चंस कैसे आ जाएगा इसके अंदर, एग्जांपल बताया तो जैसे आपको बोल देगा 0.3142, इसको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिखिए। तो क्या करोगे, 1 2 3 4, 4 के ऊपर बार है, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई दोनों साइड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है सर। फिर रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी आपको समझाया था, स्पाइरल मेथड यूज करिए या फिर लोकेशन वाला रूट एक्स वाला मेथड यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई वेदर गिवन नंबर इज रैशनल और इरैशनल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सस्ता सवाल होगा बेटा,
टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लिख सकते हो। डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, उसकी टर्मिनेटिंग आएगी, नॉन टर्मिनेट आएगी, क्यों आएगी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और एक पी बाई क्यू फॉर्म टू डेसिमल एक्सपेंशन और वाइस वर्सा, उससे भी पूछा जा सकता है कि इसको पी बाई क्यू फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करिए, इसको इसमें कन्वर्ट करिए, इधर इधर होते रहिए और खेलते रहिए, ठीक है। रैशनलाइजेशन बेटा ये मेरे को लगता है कि ये पूछा जाएगा, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें पॉसिबल हैं बच्चे। मेरे हिसाब से सस्ते से चैप्टर हैं। 9th का सिलेबस जो है ज्योमेट्री पोर्शन हो सकता है आपको हार्ड लगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको 9th का सिलेबस कुछ भी नहीं लगता है तो 10th तो ऐसे निकल जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, अब बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर की। बेटा पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हम क्या क्या सीख के आए थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। सर सबसे पहले याद आ रहा है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, आपको अगर याद हो तो क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच वेरिएबल्स जो हैं उनकी क्या होती है, सिर्फ नॉन नेगेटिव पावर होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन नेगेटिव पावर भी ना कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर का मतलब इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल या इंटीजर्स लिख देता हूं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, 0 इसमें इंक्लूड करता है, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है, ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है सर। तो उसकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है एक्सपोनेंट्स, और यू कैन से होल नंबर जो होती है वही पावर होती है वेरिएबल की। कितने वेरिएबल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 हो 4 हो 1 हो 2 हो, कितने भी हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में कितने हैं सर, हमारे सिलेबस में तो 1 का ही पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन 1 पे ही मिलेंगे आपको, 2 के ऊपर भी मिल जाते हैं, 3 के ऊपर भी मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 पे मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डिग्री, डिग्री के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर अगर हम बात करें, जैसे कोई फॉर एग्जांपल x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x की पावर 100, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बेटा, ऑब्वियसली सर 100। डिग्री कितनी है, 100, सिंपल सी बात है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं x क्यूब प्लस x की पावर माइनस 3, इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी कोई डिग्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या पावर इंटीग्रल है, हाँ सर है। क्या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, नहीं सर। -3 आ गया तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, इसलिए हम पावर नहीं लिख सकते। अगर ऐसे आ जाए √2x स्क्वायर प्लस 4√x प्लस 3/2 x की पावर 100, तो डिग्री क्या होगी, ऑब्वियसली सर 100। नहीं बेटा 100 नहीं होगी, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √x आ गया, पावर इंटीजर नहीं है। तो ऐसे आपके साथ खेला भी जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म के आगे वाला जो नंबर लिखा होता है कांस्टेंट नंबर विद साइन इज द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई टू इट, तो वो उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा, -4। अगर x की पावर 4 का पूछे 1, x की पावर 5 का पूछे 0, वो है ही नहीं, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद हमने क्लासिफाई किया था पॉलिनोमियल्स को, पहले नेमिंग वगैरह कर ली थी, वो आपको आता है। नेम क्या रखा था, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, ये नाम रखे थे हमने पॉलिनोमियल्स के, याद है ना। हाँ सर, हमने fx, gx, rx, qx, tx कुछ भी लिख सकते हैं। वेट px अगर ऐसे लिखा जाए px, तो p नाम हो गया, और ये x क्या डिनोट करता है, वेरिएबल कौन सा है वो बताता है, ठीक है। इनको हमने उसके बाद क्लासिफाई किया था, 2 के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, डिग्री के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो अगर हम डिग्री की बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसकी 0 डिग्री हो उसको हम बात बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है इसकी, 0। लीनियर पॉलिनोमियल, एग्जांपल भी लिख देता हूं, fx इज इक्वल टू 10। लीनियर पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 10x प्लस 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x। एंड बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितनी है बेटा,
4 डिग्री। तो वी कैन से एफ एक्स इक्वल्स टू 4x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, बस इतना भी लिख सकते हो, चल जाएगा काम। तो ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, एग्जाम्पल हो गए। एक इसमें जीरो पॉलिनोमियल हमने छोड़ दिया, कौन सा पॉलिनोमियल बेटा, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा इसको। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं होती बेटा, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इस जीरो से तो आप क्या होता है बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है, तो जीरो से एक्स की पावर 10 से मल्टीप्लाई करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 से करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर बनता है इस पे। फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक टर्म होगी मोनोमियल, दो टर्म होगी बाइनोमियल, तीन टर्म होगी ट्राइनोमियल, सिंपल। उसके बाद ज्यादा टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, यही आपका क्लासिफिकेशन था किसका, पॉलिनोमियल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स सर। उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं बेटा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कोई आपको रैंडमली ऐसे पॉलिनोमियल दे देंगे, जैसे यहां पे लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और इस पे एट x इक्वल टू -1 पे वैल्यू पूछ लेंगे आपको, तो क्या करना है, x की जगह बस -1 पुट करना है, वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर वैल्यू ऑफ x क्या होती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसी वैल्यू x की जिससे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक सवाल है यहां पे, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन, हाउ मैनी zeros does a zero polynomial have? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, ये आपको बताना है। कितने जीरोस होते हैं सोच के देखिए, ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड एनी रियल नंबर। क्या क्या ऑप्शन है, 0, 1, 2 एंड एनी रियल नंबर, की बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आई होप सो आपको समझ में आ रहा और मजे आ रहे होंगे। मजे जरूरी है बच्चे, मजों के बिना जिंदगी नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मस्त, मतलब सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, सिर्फ हम ब्रशिंग कर रहे हैं, उसके पॉलिशिंग कर रहे हैं आपके कंसेप्ट की, कि हाँ कहीं धूल मिट्टी में जम गया होगा तो उसको साफ कर देते हैं, तो वो काम हो रहा है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट भी आता है, इवैल्यूएशन का कंसेप्ट भी आता है, तो हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है। आई होप सो सबको याद होंगी। स्क्वायर आइडेंटिटीज है और क्यूबिक आइडेंटिटीज है। स्क्वायर आइडेंटिटी में बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ स्माइली बना देते हैं, ठीक है। और एक क्यूबिक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ दिल बना देते हैं, ये लीजिए, ये वाली 3, ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दिल के बड़े नजदीक रखिएगा इनको, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, क्यूबिक में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy, सॉरी माइनस 3xy, प्लस 3xy कौन से केस में आता है, जब इनमें से कोई एक नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको एक और तरीका होता है लिखने का, वो भी आपको आना चाहिए। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू बताओ, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 3xyz। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है जिसमें 3 आपको फ्रैक्शन दे देंगे, 1 नेगेटिव दे देंगे, 2 पॉजिटिव दे देंगे, तीनों का सम करके देखोगे तो आपको 0 आ रहा होगा सम, और आपसे पूछ लेंगे उन तीनों का, जैसे 1/2 1/3 ऐसे कोई भी 3 फ्रैक्शन है, मान लो a b c फ्रैक्शन है, तो आपसे पूछ लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू बताओ।
तो कैलकुलेट मत करने लग जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ABC। सिंपल कंसेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो वैसे सारी इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन की बात करते हैं बेटा। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है बेटा आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस से हटा दी गई है इस बार, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखी है, आज नहीं पढ़ाऊंगा, बार बार नहीं पढ़ानी, तो वो हटा चुके हैं बेटा। तो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा वैसे, बट वो यूज आ जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है आपको? एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल डिवाइड fx इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय gx इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ये करके देखोगे तो बेसिकली क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ये आपका क्या हो जाएगा? डिवाइजर। एक आएगा क्वोशिएंट और नीचे की साइड आ जाएगा रिमाइंडर। आपको ऐसे डिवाइड करना है कि सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? आई थिंक 3x स्क्वायर से सबसे पहले डिवाइड करोगे, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो फिर माइनस x से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर आप खुद करके बताइएगा तीसरा पार्ट किससे डिवाइड करोगे। रैंडम सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसका क्वोशिएंट क्या आएगा वो आपको बताना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आई होप सो हम पढ़ के आते हैं पहले ही लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, उसी वे से बस आपको टर्म्स कैंसिल आउट करती रहनी है और कुछ भी नहीं करना। तो इसके ऊपर प्लीज इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, अच्छा कंसेप्ट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फैक्टराइजेशन। ये इस चैप्टर का निचोड़ है। एक्चुअल में सारे जो कंसेप्ट हमने सीखे थे, चाहे आप फैक्टर थ्योरम आपने सीखी है नहीं सीखी, लेकिन इसके अंदर ये काम आ जाता है दोस्तों। फैक्टराइजेशन के अंदर हम कॉमन फैक्टर्स अलग अलग वे से, देखो जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे इसमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना है, हाँ मुझे इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, हाँ मुझे इसमें कॉमन निकालना है, हाँ मुझे इसमें तुक्का मार के एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कोई क्यूबिक आ गया, लेट अस अज्यूम क्यूबिक आ गया, तो इसको हिट एंड ट्रायल ना बोल के फैक्टर थ्योरम की हेल्प भी बोल देते हैं हम। जैसे कोई क्यूबिक आ गया, उसका एक रूट आपने हिट एंड ट्रायल करके देखा 1 आ रहा है, तो जैसे ही 1 आया तो उस क्यूबिक को x-1 से डिवाइड करोगे तो एक क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट भी मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक को आप किसी भी वे से, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो, बाय यू कैन से फैक्टर थ्योरम से कर सकते हो, रिमाइंडर। देखो इसका यूज कम करिएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, तो इसका यूज कम करिएगा, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। टीचर नंबर काट लेगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कई बच्चों के स्कूल में आ रहा है वैसे, ये उनको पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए मैंने लिख भी दिया कि इससे हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई क्वेश्चन आ गया, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है बेटा, इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 144 आए। तो वी कैन से उन दोनों के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करें तो 144 आए। या फिर आपको हमेशा याद रखना कि इसका और इसका प्रोडक्ट कितना आया, 144x स्क्वायर। इसको जो स्प्लिट करोगे आप दो पार्ट में, उसका प्रोडक्ट भी 144x स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं क्या स्प्लिट करूंगा, साफ साफ दिख रहा है मुझे। एक तो सर 16x और एक 9x। 16 इंटू 9 इज 144, तो 16 प्लस 9 इज 25। तो आप इजिली इसको कैसे कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। यहां से x इंटू एक्स माइनस 16 आ गया, माइनस 9 कॉमन लोगे तो x माइनस 16 आ गया। तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे। रूट्स क्या क्या आ गए, 6 और 9। रूट्स आए, जीरोस आए, ये आपको मुझे बताओगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है तो इसमें रूट्स आएंगे। अगर पॉलिनोमियल लिखा होता तो जीरोस आते, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है इसमें। उसके बाद फैक्टर थ्योरम की हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं जनरली, इसलिए मैं इसके ऊपर तारे लगा देता हूं, ठीक है।
यहाँ कहाँ लग गया, ये लो, ये लो। ठीक है बेटा, इसको जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा, दिक्कत हो सकती है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या मतलब हुआ कि आइडेंटिफाई करो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि राइट अ पॉलिनोमियल which is a trinomial and a cubic। तो आपको लिखना पड़ेगा ट्राइनोमियल और क्यूबिक, ट्राइनोमियल एंड क्यूबिक। तो देखिए ध्यान से मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 10, 3 टर्म्स है, डिग्री 3 है। तो ऐसा एग्जांपल भी आ सकता है। उसके बाद डिग्री के ऊपर आ सकता है कि डिग्री आइडेंटिफाई करिए क्या है। जीरो डिग्री, जीरो डिग्री का कंसेप्ट कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और जीरो पॉलिनोमियल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, fx इक्वल्स टू 0। देन आपको कोई वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भी पूछा जा सकता है कि वैल्यू बताइए इसकी, किसी गिवन वेरिएबल की, गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल के ऊपर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। ठीक है, फाइंडिंग जीरो, अभी मैं गया ना तो मैं टाइम देख के आया कितना हुआ। फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बिकॉज मुझे काफी बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा छोटा वीडियो बनाना रिवीजन का, इसलिए मैं रिवीजन का छोटा वीडियो ही ट्राई कर रहा हूँ। 45 to 50 मिनट्स में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और उम्मीद है 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, अगर टीचर का आपको पेपर टफ देने का मन किया तो क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करवा के पूछ सकता है, या कोई हायर पावर को कोई छोटी पावर से डिवाइड करा के पूछ सकता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो पक्का ही पक्का आना है, ये तो शॉर्ट है, आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता है तो आपकी किस्मत अच्छी है। देन यू कैन यूज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, यूज ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। काफी बार पूछा जाता है बेटा कि इवेल्युएट 101 का क्यूब, तो आप 101 का क्यूब मल्टीप्लाई करके नहीं निकालोगे, कैसे निकालोगे, 100 प्लस 1 का होल क्यूब, और 100 प्लस 1 का होल क्यूब को a प्लस b का होल क्यूब। या फिर 99 का स्क्वायर पूछ लेते हैं, क्या होता है 9801, ऐसा होता है, कैसे होता है पता करके बताइए ना कैसे होता है। 9801 होता है या नहीं होता, ये भी बताइएगा कि होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। या फिर ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, if x plus y plus z is equals to 0 then find the value of x cube plus y cube plus z cube। ये आपको समझ में आना चाहिए। और रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके ऊपर, जिसके ऊपर आ गए तो मुझे थैंक यू बोल देना, मैंने अच्छे से समझा रखा है, इसको 2-3 बार समझाया है, अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट इज सस्ते वाला चैप्टर। आपको अगर याद हो तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 शॉट वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बड़ा प्यार बरसाया उस वीडियो के ऊपर। सस्ता सा चैप्टर था, 2-4 टर्म थे, इतनी तो टोटल टर्म्स है उसके अंदर। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है, बेटा बना ही देता हूं आपके लिए। अगर आपको याद है तो हमने एक ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ की थी और एक ऐसे वाई एक्सिस ड्रॉ की थी। नहीं याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, याद है तो उससे भी अच्छी बात है। यहां पे क्या लिखते हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। ये कौन सी एक्सिस होती है आपकी, एक्स एक्सिस होती है दोस्तों। ये कौन सी एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है सर। इस पूरे को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम। ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। क्या कहते हैं इसे, ओरिजिन कहते हैं सर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स प्लॉट है। इस साइड नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। क्या सर 5 5 5 क्या खेल रहे हो, क्या 5 तक होता है, नहीं, इसको इन्फिनिटी तक ले जाइए, इसको इन्फिनिटी तक ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपके पेन पेपर को होगी, इतने नंबर लिखने। स्केल अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। इससे याद आया, यहाँ पे स्केल लिखना मत भूलिएगा, स्केल लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे x एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, ये लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखना मत भूलिएगा बेटा। और यहाँ पे सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5। सिंपल। इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर
फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चे, इसके अंदर साइन कौन कौन से होते हैं? अगर कोई भी पॉइंट है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल 3,5 इज अ पॉइंट जिसमें इसको क्या बोलते हैं, ये एब्सिसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट होता है सर, ऑर्डिनेट एब्सिसा। ठीक है, ऑर्डिनेट एब्सिसा, दोनों को साथ मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। फर्स्ट के अंदर अगर आपको रैंडमली बोल दे कि फर्स्ट के अंदर साइन कन्वेंशन क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप ऐसे देख के बोल सकते हो कि अगर मान लीजिए -4,3 है पॉइंट, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि सर -4 है मतलब नेगेटिव, यहां के यहां जो, एंड 3 है पॉजिटिव, तो वी कैन से इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में सर। तो कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में? माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और क्या किस टाइप के क्वेश्चन है? प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट। प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट कैसे करते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, प्लॉट करना है। पहले आप एब्सिसा को, जैसे 3,5 प्लॉट करना है, तो पहले मैं 3 यूनिट एक्स एक्सिस पे जाऊंगा और 5 यूनिट वाई एक्सिस पे, तो यहां कहीं आपका 3,5 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सिमिलरली आपको और भी कुछ बोल सकते हैं पॉइंट, 4-5 पॉइंट ज्वाइन करके फिर आपको बोल देंगे कि इनको ज्वाइन करके फिगर जो बन रहा है उसका बताइए शेप क्या है। एक और अच्छे टाइप का सवाल बनता है इसमें। अच्छा, कुछ रह गया क्या इसमें? प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट हो गया बेटा, ऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के दोनों को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल देते हैं। ओरिजिन क्या होता है? जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करे। एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, घुमा फिरा के गुगली फेंकी जाती है कि एक कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है और वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई करता है, तो वो है ओरिजिन। ठीक है सर, क्वाड्रेंट्स की बात कर ली, एब्सिसा की बात कर ली, ऑर्डिनेट की बात कर ली, बस इस चैप्टर में इतना ही है। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रह गया बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई पॉइंट है 4,3, तो पहले 4 यूनिट इधर जाओगे बेटा और फिर 3 यूनिट ऊपर जाओगे, तो इस 4,3 का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 3 यूनिट्स। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा बेटा? वाई यूनिट से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 4 यूनिट। तो अगर कोई पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बोल दे, इफ a, b इज अ पॉइंट देन फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से कितना हो जाएगा? b, y एक्सिस a। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो इसको अगर किसी को याद नहीं होता तो x एक्सिस से पूछा है तो y वाला, y एक्सिस से पूछा है तो x वाला, और कुछ भी नहीं है। यही इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी है। देखो कि ये पॉइंट कहां लाई करता है, ये पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, किस पॉइंट के एब्सिसा बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ये भी पूछ सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूछ सकते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट्स पूछ सकते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है, और पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। और कुछ नहीं है। इन 3 चैप्टर को हार्डली 40 to 45 मिनट्स में आपने तीनों चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं। अगर किसी का रिवीजन नहीं हुआ तो प्लीज वो कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिएगा। जिसने क्वेश्चन सॉल्व, जिसको क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस करने की आदत है या नहीं है, तो प्लीज ये क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे कंसेप्ट एक एक बार तो टिक हो जाएंगे, टिक टिक होते रहेंगे। जैसे स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, नहीं सर ऐसा नहीं होता, फॉल्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2 इज 1.414। ये बहुत सारे बच्चे इसको ट्रू बोलेंगे लेकिन एक्चुअल में ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसका ये नहीं होता, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है। √2 तो इरेशनल नंबर है, और जो मैंने सवाल पूछा था इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के होते हैं। ये तो टर्मिनेट हो गया सर, तो हम ये फॉल्स बोलेंगे। वैसे ही आपको एक रैशनल नंबर लिखना है, इरेशनल नंबर लिखना है, किसके बीच में? 0.37 एंड 0.39 बार। तो ये कैसे लिख सकते हो? देखो इससे बड़ा लिखना है, तो ये क्या लिखा होगा? 0.373737 ऐसे लिखा होगा ना। तो आप देखो क्या करो, बस ये 37 पढ़ा रहने दो। आपको पता है कि 3 आएगा इसके बाद, 37 के बाद 3 आएगा, लेकिन आप इसमें क्या लिख दो? 5 6
5 6 5 6 ऐसे लिखते जाओ, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये नंबर इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। इर्रेशनल नंबर लिखना है तो 0.375142391025 कुछ भी लिखते जाइए जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट भी ना करे। तो कितने ही इसके तो लाखों करोड़ों एग्जांपल मिल सकते हैं आपको। तो आप आंसर जो देख रहे हैं उसके ऊपर मत जाइएगा, आप खुद का आंसर निकालिएगा और चेक करिएगा कि सही है या नहीं है। ये आपको रिप्रेजेंट करने हैं बेटा √11, √10, √13.5 ऑन नंबर लाइन। इसको जरूर एक बार जरूर करके देखिएगा 13.5 को। ये थोड़ा टफ सवाल है तो इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये क्योंकि ये पेपर अगर टफ बनाया, हम टफ की तैयारी कर रहे हैं, टफ बनाया तो ये सॉल्व हो जाएगा। रैशनलाइजेशन बेटा सिर्फ रूट हटाना है, तो यहां देखो जैसे इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 - 4 √3, 16 × 3 48 होता है, तो नीचे की साइड 1 बन जाएगा, ऊपर की साइड मल्टीप्लाई आप कर लोगे। सिमिलरली 2 + √2, 4 - 2 आएगा तो नीचे की साइड 2 बन जाएगा, शायद कैंसिल आउट हो जाए या ना भी हो, देख लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है। ये 3 जो है ना बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे या तो इसको √9 लिख लो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप इस 3 को 3 + √8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे। सिमिलरली √8 - √7 को √8 + √7 से, ध्यान रखिएगा यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो इसका आंसर आई थिंक 5 आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी तीनों के 4 क्वेश्चन और दे रखे हैं, जरूर अटेम्प्ट करिएगा। सिंप्लीफिकेशन, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, बच्चे डाउट भी देते हैं। जैसे देखो ये 3 की पावर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/4 भी है, तो ध्यान से दिमाग लगाइए कि 3 की पावर 4 लिखूंगा, इसको मैं 9 की पावर 2 भी लिख सकता था, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता, यूज होता फिर लेंथी हो जाता क्वेश्चन। 16 को 4² भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 4 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे 1/4 है, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। सिंपल सा ये सोचना आपने। 25 2 3, तो इसको मैं 25 को 5 लिखूंगा और इसको 3 की पावर 2 लिखूंगा, सिंपल। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। आपको बताना है, जैसे fx = √2 लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम fx = √2, तो आपको बताना है ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। 0 डिग्री की पॉलिनोमियल की 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, और एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल निकालना है, 0 निकालना है। तो कैसे निकालोगे, px को 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो 2x + 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2, खत्म। फैक्टराइज करना है, जैसे इसमें देख रहा है मुझे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कॉमन निकाल के सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से, इसमें b कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर a + b, a + c बच जाएगा। सिंपल सा है, तो कॉमन निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर, यहाँ 2x - 3 है, यहाँ पे भी 2x - 3 लिख रहा है। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो पहले 4 कॉमन लो, फिर 2x - 3 आ जाएगा, सॉल्व कर देना। ये तो सर x की पावर 4 + 4 है, तो इसको या तो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए, तो कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसको अटेम्प्ट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, 72 चाहिए मुझे, 72 कैसे आएगा ये आपको सोचना है ना, 72 लेके आना है बस, और कुछ नहीं लेके आना, 22 उनका सम होना चाहिए। 4 √3 × 2 √3 करेंगे तो 4 × 2 8, 24 लेके आना है बेटा, और उनका सम 5 होना चाहिए। तो 9 और 4 दिख रहे हैं, सॉल्व करके देख लीजिएगा। 2x² + y² + 8z², साफ साफ पता लग रहा है ax² + b² a² + b² + c² -2ab - 2bc - 2ca, या a + b + c का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हो आप। यहाँ पे आपको साइन के साथ खेला जा रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे xy के साथ नेगेटिव है, यहाँ yz के साथ पॉजिटिव है, यहाँ xz के साथ नेगेटिव है, तो हो सकता है कि x का साइन क्या हो जाए, नेगेटिव, बाकी दोनों y क्या है, पॉजिटिव, और z भी पॉजिटिव लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद x + y की वैल्यू 12 दे रखी है, xy की वैल्यू 27, x³ + y³, सस्ता सवाल, x³ + y³ की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्या होती है ये आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट इज, फिर हम अगर बात करेंगे, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, ये पॉइंट्स आपको कहाँ लाई करते हैं ये बताना है। तो ये ओरिजिन पे लाई करता है, ये सर x एक्सिस पे लाई करता है,
ये सब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऐसे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अभी पूछा था, अभी वापस आ गया। 3,4 का एक्स एक्सिस से 4 यूनिट, वाई एक्सिस से 3 यूनिट। बस ये आपको आंसर की दे रखी है बच्चे, और इसी के साथ हमारा ये रिवीजन खत्म होता है। तो प्लीज पढ़ते रहिए, ऐसी सीरीज और भी आएंगी। प्लीज कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट कौन सा लेक्चर बनाओ, अदरवाइज तो मेरी दुनिया है तो मेरी मस्ती चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फन चलता रहना चाहिए दोस्तों। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।